बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके पास एक शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था। वहां के लोग भगवान हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन उस गांव पर एक भयंकर संकट आ गया। रक्तासुर नाम का एक भयानक राक्षस अपनी विशाल सेना के साथ गांव को नष्ट करने के लिए आ गया। वह अंधकार और भय का प्रतीक था। उसके साथ कई राक्षस थे जो आग उगलते थे और भयंकर गर्जना करते थे। गांव के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। गांव के बुजुर्गों और संतों ने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और आह्वान से महाबली हनुमान प्रकट हुए। वे अपनी गदा उठाए हवा में उड़ते हुए गांव में पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। हनुमान जी ने गांव की रक्षा करने का निश्चय किया और अकेले ही पूरी राक्षस सेना का सामना करने लगे। जैसे ही रक्तासुर ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया, हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और बिजली की गति से राक्षसों पर प्रहार किया। कुछ राक्षसों को उन्होंने अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया, कुछ को अपने विशाल शरीर से दबा दिया। उनकी गर्जना से ही कई राक्षस डरकर भागने लगे। रक्तासुर हनुमान जी की शक्ति देखकर क्रोधित हुआ। उसने एक बड़ा त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से हनुमान जी की ओर फेंका। लेकिन हनुमान जी ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और पल भर में तोड़ दिया। हनुमान जी ने अपनी गदा से रक्तासुर के सिर पर प्रहार किया। वह दर्द से चिल्लाया और धरती पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया और अपनी शक्ति से रक्तासुर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राक्षसों के खत्म होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने हनुमान जी की जय जयकार की और उनका पूजन किया। हनुमान जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रभु श्री राम के स्मरण में वापस चले गए। इस प्रकार महाबली हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से गांव की रक्षा की और अधर्म पर धर्म की विजय का उदाहरण प्रस्तुत किया। जय श्री राम, जय बजरंगबली।